कपड़ों पर रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। 1500 रुपए लेकर गजल सिंगर बनने आया था ये एक्टर, फिर बन गया बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलन। दिग्गज एक्टर डैनी डेंजोगप्पा 1500 रुपए लेकर गजल सिंगर बनने मुंबई आए थे। हालांकि वो आगे जाकर बॉलीवुड के सबसे खूंखार खलनायकों में से एक बनने में कामयाब रहे। हर साल न जाने कितने ही लोग माया नगरी मुंबई में फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। हालांकि हर कोई बड़े पर्दे पर सफल नहीं हो पाता है। बॉलीवुड में नाम बनाने के लिए किस्मत और कड़ी मेहनत दोनों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है तो कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तो कुत्ता। आज बॉलीवुड में जो बड़े बड़े और सफल एक्टर्स हैं वो कभी कड़ा स्ट्रगल करते थे। मुंबई आकर कई सितारों ने अपनी किस्मत चमकाई। 70 और 80 के दशक के मशहूर विलन डैनी डेंजोगप्पा की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही, जो जेब में सिर्फ 1500 रुपए लेकर मुंबई सिंगर बनने का सपना लेकर आए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो बन गए बॉलीवुड के सबसे खूंखार खलनायकों में से एक। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर डैनी डेंजोगप्पा का जन्म 25 फरवरी 1948 को गंगटोक सिक्किम में हुआ था। डैनी का असली नाम शर्टिंग फिंटोसो डेंजोगप्पा है। हालांकि डैनी का नाम लोगों को उच्चारण करने में दिक्कत होती थी। अब शेर खान की हवेली के साए में आ ही गया है तो जवाब भी देता जा। मेरा दादा आसिफ खान, परदादा गुल खान और चाचा शाहरुख खान, इनमें से कौन है जिसे तू नहीं जानता? तब मशहूर एक्ट्रेस जया बच्चन ने उन्हें डैनी नाम का इस्तेमाल करने के लिए कहा। इसके बाद शर्टिंग फिंटोसो डेंजोगप्पा बन गए डैनी डेंजोगप्पा। डैनी बड़े पर्दे पर अपने दौर में विलन के किरदार निभाते रहे। हालांकि उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना आगाज पॉजिटिव किरदार से किया था। साल 1971 में आई फिल्म मेरे सपने में वो पॉजिटिव रोल में देखने को मिले थे। वही साल 1973 की फिल्म धुंध में उन्होंने पहली बार नेगेटिव रोल प्ले किया था। हर महीने के 30 दिन और हर दिन के एक एक पल मैंने वकील विश्वनाथ को याद कर करके गुजारा है उस जेल में। बता दें कि डैनी ने साल 1990 तक अपने करियर के 20 साल पूरे होने से पहले ही 190 फिल्में कर ली थी और लगभग हर फिल्म में खूंखार विलन के किरदार में नजर आते थे और कई बार तो उनका बेहतरीन अभिनय फिल्म के लीड एक्टर पर भी भारी पड़ जाता था। लेकिन सिक्किम जैसे छोटे से राज्य से निकलकर आने वाले डैनी के लिए पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। ये उस दौर की बात है जब IITI के यंग लड़के लड़कियां मुंबई की तरफ रुख कर रहे थे। तभी इस शहर के लिए नए थे। दिन स्टूडियो और प्रोड्यूसर के दफ्तरों के चक्कर काटने में बीतते थे और रातें जहां भी जगह मिल जाए। उन्हीं स्ट्रगल्स के बीच छोटी छोटी आंखों वाला सिक्किम का एक जवान लड़का भी था जिसका नाम था डैनी डेंजोगप्पा। पानी और भाईजी के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाईजी एक बार की बात है, डैनी जुहू में घूम रहे थे। जुहू वो इलाका था जहां धर्मपाजी, मनोज कुमार जैसे उस दौर के फेमस एक्टर्स के बंगले थे। तभी डैनी की नज़र मोहन कुमार के बंगले के बाहर पड़ी। डैनी ने उनके बारे में सुन रखा था। बंगले में सिक्किम के कई गार्ड थे जिस कारण डैनी को बंगले में एंट्री मिल गई। बंगले के अंदर जाने के बाद उन्होंने मोहन कुमार से मुलाकात की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहन कुमार के सामने अपने एक्टर बनने की इच्छा रखी, मोहन उन पर जोर जोर से हंसने लगे। मोहन कुमार ने उन्हें अपने बंगले में गार्ड की नौकरी ऑफर की। उस दिन डैनी ने खुद से ये वादा किया कि एक दिन वो मोहन कुमार के बंगले के बगल में अपना बंगला बनाएंगे। वक्त गुजरता गया और डैनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, लेकिन उन्हें खुद से किया अपना वादा याद था। आखिरकार उन्होंने मोहन कुमार के बंगले के बगल वाली जमीन खरीद उस पर खुद का बंगला बनवाया। सारा बंबई शहर इस बात का भी गवाह है कि महाकाल जो सोचता है
वो कर दिखाता है। डैनी को ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि आखिर उन्होंने क्यों गब्बर वाला रोल करने से मना कर दिया था। दरअसल उन्हें शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने जब फिल्म ऑफर की, तब वो धर्मात्मा फिल्म के लिए फिरोज खान को हाँ कर चुके थे। फिरोज खान जी ने अफगानिस्तान में शूटिंग की परमिशन भी ले ली थी, लिहाजा शूटिंग टाली नहीं जा सकती थी, तो डेट्स की कमी के कारण उन्हें गब्बर के रोल के लिए ना कहना पड़ा था। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि मुझे गब्बर के रोल के लिए ना कहने का कोई मलाल नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि शोले के बाद अमजद खान की प्राइस बढ़ गई थी और इससे उनकी फीस भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। हमारे स्वागत के लिए तुमने फर्श पर कालीन नहीं बिछाया, इसलिए हमने लाशें बिछाई। बेबी जय हो, 16 दिसंबर और अग्निपथ जैसे फिल्मों में काम कर चुके डैनी डेंजोगप्पा ने परवीन बाबी से अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी। 70 के दशक में करीब 4 साल तक डैनी और परवीन का अफेयर रहा। दोनों बिना शादी साथ ही रहते थे, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। डैनी की माने तो उनका ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ था और दोनों इसके बाद भी अच्छे दोस्त थे। कांचा चीना, बख्तावर और खुदा बख्श जैसे यादगार किरदार निभाकर और बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलन में से एक के रूप में पहचान बनाने में सफल रहे। बात याद रखना विजय चौहान, मेरा रास्ता काटने की कोशिश मत करना, समझा? अपना उसूल कहता है हर गलती की सजा मौत है। डैनी डेंजोगप्पा को हिंदी सिनेमा में दिए गए उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने देश के चौथे सबसे उच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा है। डैनी को साल 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में डैनी डेंजोगप्पा का कौन सा विलन वाला खूंखार रोल आपका पसंदीदा है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।